साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि इसका जो अगला टॉपिक होगा यानी हमारा जल प्रतिबिंब, वो अगले दिन हम लेकर आएंगे। तो आपका स्वागत है हमारे जल प्रतिबिंब के इस टॉपिक में। तो जो हमने जल प्रतिबिंब जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, और जो दर्पण था, दर्पण को हमने अच्छे से ढंग से पढ़ा और उम्मीद करते हैं सब लोग भी अच्छे ढंग से पढ़े होंगे और क्वेश्चन को आसानी से समझने का प्रयास किए होंगे। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं जल प्रतिबिंब का। तो जल प्रतिबिंब देखिए, इसका जो नियम था हमने कल पढ़ा था जल प्रतिबिंब का। इसका जो हमारा डायग्राम यानी जो हमारा प्रतीक बनता है वो इस तरह से बनता है, और इसके दो नियम है, पहला नियम और ये दूसरा नियम। पहले नियम की बात किए थे हम कल इसको हम पढ़ चुके हैं। जो लेफ्ट और जो हमारे राइट होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? समान होते हैं। और जो टॉप और जो बॉटम होता है वह क्या होते हैं? बदलते हैं। जो लेफ्ट और जो राइट होगा हमारा वो एकदम बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन जो टॉप और जो बॉटम है वो बदलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं सवाल की तरफ। देखते हैं इसमें कि हमारे किस तरह से सवाल पूछता है, और समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। और नोटबुक आप लोग साथ में लेकर बैठे रहिए, ठीक है, ताकि साथ में सवाल को हल करते हुए चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहले दिया है N 4 T Q J और 3, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसको अगर हम जल में देखते हैं तो जल में वह किस तरह से दिखाई देगा। तो हमने आपसे कहा कि लेफ्ट और राइट को तो हमको कुछ करना नहीं, एकदम जैसा है लेफ्ट वैसा ही लेफ्ट रहेगा, जैसा राइट है वैसा राइट रहेगा, लेकिन जो टॉप और जो बॉटम है वह बदल जाएंगे। ठीक है, तो एन जो हमारा है, देखिए एन बनेगा ऐसे। ठीक है, 4 की बात की जाए तो 4 बनेगा ऐसे। ठीक, ये 4 हमारा है। इसकी बात की जाए तो ये हमारा बनेगा ऐसे। क्यू की बात की जाए तो क्यू बनेगा ऐसे। और जे की बात की जाए तो जे हमारा बनेगा ऐसे। ठीक है, और 3 बनेगा हमारा ऐसा, क्योंकि जल में 3 लेफ्ट और राइट, जो राइट है हमारा, जो हमारा ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट भी क्या होगा? समान होगा। तो हमारा ये हमारा विकल्प सामने आ रहा है। और इसमें से बात की जाए कौन सा उत्तर सही है, तो उत्तर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा उत्तर सही है इसका। तो इसका उत्तर हमको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प है हमारा, एक उत्तर सही है। ठीक है, तो नया है, जो भी चीजें जो जल में दिखाई दे रही है वो समान, वो वहीं पे दिखाई देंगी। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, राइट राइट रहेगा, और जो लेकिन जो टॉप और जो बॉटम है वो क्या होंगे? बदल जाएंगे, एकदम बिल्कुल बदल जाएंगे। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है सबको? चलिए अगला सवाल की बात करें। अगला सवाल है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है हमारा 9 6 F S H 5 और 2। इसको अगर हम जल में देखते हैं तो जल में वो किस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो हमारा 9 बन जाएगा हमारा ऐसे, 6 बन जाएगा ऐसे, F बन जाएगा ऐसे, S बन जाएगा ऐसे, H लेफ्ट राइट सेम है, H बनेगा ऐसे, 5 बन जाएगा हमारा ऐसे, और 2 बन जाएगा हमारा ऐसे। ठीक है, तो जो हमारा विकल्प निकल कर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 मैच हो रहा है। इस सवाल का जवाब का जो उत्तर है वो तीसरा है। ठीक है, चलिए सवाल तो समझ में आ रहा है आपको, साथ में लगाते चलिए, नोटबुक पे अपना तैयार करते रहिए और अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमसे पूछ रहा है B K 5 0 R P 6 और 2। इसको भी अगर हम जल में देखते हैं, ये हमारा जल का जो है ये प्रतीक है। ठीक, तो हमारा जो इसकी बात की जाए तो बताएंगे कौन सा उत्तर कैसे बनेगा। इस वीडियो का आप लोग कर इसका पहले आप उत्तर ला लीजिए, और फिर जो हम उत्तर ला रहे हैं उसको उत्तर से मैच कराइए कि देखिए कौन सा उत्तर सही हो रहा है। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं यहाँ पे। तो बी जो हमारा बनेगा हमारा ऐसे, के बनेगा हमारा ऐसे, 5 बनेगा हमारा ऐसे, 0 बनेगा हमारा ऐसे, आर बनेगा हमारा ऐसे, पी बनेगा हमारा ऐसे,
6 बनेगा हमारा ऐसे, और 2 बनेगा हमारा ऐसे। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। उत्तर की बात करें इसमें से जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें से 2 हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझने का प्रयास करिए। एक बार नहीं 2 बार में समझ में आएगा, 2 बार में नहीं 3 बार में समझ में आएगा, कभी समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए DISC। इसकी अगर हम दर्पण में देखते हैं, दर्पण में नहीं जल में देखते हैं, यह किस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए देखिए डी हमारा हो जाएगा, हमारा डी ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। उत्तर बताइए क्या होगा। उत्तर इसमें से दिखाई दे रहा है तीसरा DIS और C। यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा, तीसरा विकल्प सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, FAMIL और Y। ठीक है, इसको अगर हम जल में देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा, देखिए ये हमारा F, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारा M, ये I और ये L और ये हो जाएगा हमारा Y। ठीक है, उत्तर की बात की जाए तो जो इसमें से जो सही विकल्प है वो मैच कराने पे ऑप्शन नंबर 4 जो है पूरी तरह से मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। मिला लीजिए FAMIL और Y बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 U4P15B7। ठीक है, इसको जल में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, इसे लगाने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक दीजिए और इसको पहले अपनी कॉपी पे लगाइए और फिर अपने उत्तर से हमारे उत्तर से क्या करिए, मैच कराइए, कौन सा इसमें से हमारा उत्तर मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए तो बात की जाए तो जो हमारा U बनेगा ऐसे, 4 बनेगा ऐसे, P बनेगा हमारा ऐसे, 1 बनेगा हमारा ऐसे, 5 की बात की जाए तो 5 ऐसे, B सेम वैसा ही बनेगा और 7 जो है इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, बताइए उत्तर क्या है इसका। तो जो विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प दिए गए हैं, इसमें से अगर हम इसके उत्तर की बात की जाए तो विकल्प जो तीसरा है वही उत्तर हमारा जो विकल्प का होगा वो क्या है, सही है। ठीक है, आपका भी उत्तर सेम टू सेम मुझे लगभग है कि यही आया होगा। चलिए बैठ ढंग से करने का प्रयास करिए, चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है। चलिए इसमें कुछ कैपिटल है और कुछ स्मॉल लेटर है तो उसे घबराना नहीं है। NHRQS और क्या दिया है यहाँ पे, Y दिया है। इसे अगर हम जल में देखते हैं तो जल में ये किस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और खुद से करने का प्रयास करिए। ठीक है, और फिर जब आपका उत्तर सही आ जाए तो हमारे वीडियो के चालू करके उसका उत्तर मिलान करिए कि देखिए कि जो आप सवाल लगाने का प्रयास किए हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो जो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा हमारा वो हमारा होगा N कैसे, ऐसे, ये जो हमारा है बनेगा ये ऐसे बनेगा। ठीक है, R की बात करें तो R बनेगा ऐसे, इसकी बात करें तो ये बनेगा ऐसे, S की बात करें तो ये बनेगा ऐसे और Y की बात करें तो ये बनेगा ऐसे। ठीक है, सही है, ये समझ में आ रही है आपको बिल्कुल।
यही उत्तर आया है आप लोग का भी। चलिए अच्छी बात है। तो विकल्प बताइए कौन सा उत्तर है इसका, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कमेंट करिए। कमेंट करने से घबराइए मत, जितना अधिक से अधिक हो कमेंट करिए, उसका हम जवाब देंगे आपको, ठीक है। बताइए ऑप्शन नंबर 7 का असली उत्तर कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर जो 7 का है उसका जो उत्तर की बात की जाए तो उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। मिलाइए, NHRPS और Y, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए ये सवाल उससे कुछ डिफरेंट है। अब यहाँ पे कुछ प्रतीक दिए गए हैं, यानी चिन्ह दिए गए हैं डायरेक्शन के, दिशा के। तो आपसे हम कल कहा था हमने कि आज भी हमने बताया आपको कि जो लेफ्ट और जो राइट होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं, और टॉप जो और बॉटम यानी ऊपर और नीचे की जो चीजें होती हैं वो बदल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ की बात की जाए तो जो लेफ्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ ही होगा, राइट नहीं होगा। तो जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा। तो टॉप बॉटम दोनों तो सेम ही दिखाई दे रहा है। तो जी हमारा जो इधर का आकृति है वह आकृति की बात की जाए तो जल में सेम भी क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। जल में ऐसे ही बनेगा, और यहाँ से कटा हुआ है वो कट करा जाएगा हमारा ऐसे, सेम है। कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपको। जब इतना ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तो आप अच्छे ढंग से इतना समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे, ठीक है। चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर है। जैसे चित्र यहाँ दिखाई दे सेम टू सेम चित्र यहाँ भी होगा। जो दिशा होगी दिशा भी समान होगी, जो ऊपर जो होगा वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसका उत्तर की बात करें तो उत्तर नंबर हमारा 1 क्या है, बिल्कुल सही है। अगर आप कहें कि उत्तर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कुछ क्या है, स्थान खाली है, इसलिए विकल्प हमारा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अच्छे ढंग से करने का प्रयास करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात की जाए तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात की जाए तो जो ये इधर का तीर है और एक इधर का तीर है, इसे अगर हम जल में देखते हैं तो टॉप और जो बॉटम होते हैं वो बदल जाते हैं। तो जो इधर का तीर है वो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और जो इधर का तीर है वो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो आकृति बन रही है वो किस किस ऑप्शन में दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर अगर हम 1 की बात की जाए तो 1 में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की बात की जाए तो 2 में क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो ये हमारा ये ऑप्शन हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 की बात की जाए तो 3 में भी दिया है, और ऑप्शन नंबर 4 की बात की जाए तो जैसा ऊपर था वैसे नीचे कर दिया। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। हमारे 2 विकल्प बच रहे हैं, कौन सा, पहला और तीसरा, ठीक है। उसकी बात की जाए, उसके आगे से की जाए तो यहाँ पे देखिए जो त्रिभुज बना है, ऐसे 2 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे। एक त्रिभुज जो देखिए ऐसे बन रहा है, एक में लाइनें खड़ी हैं और एक में लाइनें ऐसे हैं, ठीक है। इसकी बात की जाए तो अगर ये जल में देखते हैं तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो यानी इसका सही जो बनना चाहिए ये बनेगा हमारा, देखिए यहाँ बन जाएगा ऐसे और यहाँ बन जाएगा ऐसे। ऊपर टॉप और बॉटम क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात की जाए तो जैसा हमने यहाँ पे किया है वैसा यहाँ पे है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 की बात की जाए तो जैसा यहाँ पे दिया गया है, यानी इसमें जो दिया गया है सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे आ गया है। तो टॉप और बॉटम बदले नहीं है, जबकि बदलना चाहिए। इसके अनुसार जो तीसरा विकल्प है वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब इस तरह से जब आकृति आपके सामने आए तो घबराना नहीं है। जितने भी विकल्प दिए गए हैं उसमें से सबको छांटना चालू कर दीजिए, और आखिरी में जो हमारा उत्तर बचेगा वही जो विकल्प होगा वही विकल्प क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नंबर घबराना है, साथ साथ चलते रहिए। परीक्षाएं नजदीक है आपके, मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए
10 की बात की जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ऐसा ही क्वेश्चन है अभी, ठीक है, पहले ध्यान से देखिए, ठीक। और जो इसका उत्तर है साथियों, हम चाहते हैं कि आप इस बार भी इसका जो उत्तर है उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इसका जो उत्तर आना चाहिए वो कमेंट बॉक्स में, सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट, जितने भी हमारे विद्यार्थी इसको हम वीडियो को जो देख रहे हैं, सब लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें, ठीक है। मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स, कुछ ही लोग जो कहते हैं कि जो कमेंट कर रहे हैं, और कुछ लोग बस वीडियो को देख के स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस बार जो वीडियो कल सुबह 9 बजे आ रही है दोस्तों, तो सभी लोग क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 का कौन कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, यानी इसमें से सब में से, चारों में से कौन सा विकल्प सही है, हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। ऐसा करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का जो टॉपिक हुआ है वो अच्छे ढंग से हुआ है और अच्छे से ढंग से समझने का प्रयास किए हैं साथियों, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, कल मिलते हैं अगले और अच्छे सुनहरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।